तो ऑफिशियली iOS 17.1 को रिलीज़ कर दिया एप्पल वालों ने और ये iPhone 15 मेरे पास, इसको भी मैंने अपडेट कर दिया था 17.1 में। तो वैसे ज़्यादा तो नहीं, यही आपका 6-7 दिन हो गए इसमें यूज़ करते करते फ़ोन को। तो अब एक आइडिया लग गया है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट आई पिछले बार के मुकाबले में और क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि पहले अच्छी थी लेकिन अब थोड़ी नीचे चली गई है, वो भी मैं फिर बताता हूँ साथ साथ में। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि 17.1 में इन्होंने नई चीज़ें क्या दी है। अगर एप्पल वालों के हिसाब से हम चले तब ये बोलते हैं कि एयर ड्रॉप में स्टैंड बाय म्यूजिक और 10 चीज़ें और है नीचे को लाइन में। तो ये चीज़ें हैं जो कि भाई नई चीज़ें हम दे रहे हैं इसमें। तो वैसे अब शुरुआत में अगर किसी चीज़ से करूं तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं हम इसकी बैटरी और हीटिंग में, मतलब क्या चीज़ें दिखी, अच्छी हुई या फिर नीचे चली गई, वो मैं फिर अब दिखाता हूं आपको। तो जैसे शुरू में हीटिंग की अगर बात आए ना इसमें, जब शुरू से ही मैं बताऊं इस फ़ोन के बारे में, तो हीटिंग वैसे उतनी कोई खास नहीं दिखी, पर्सनली तो कभी भी नहीं दिखी। जो दिखी थी वो था शुरू में चार्जिंग टाइम। शुरू के 10 दिन मैंने यूज़ किया था इसमें अपना S22 अल्ट्रा का चार्जर, सैमसंग वाला। तो 10 दिन तक उसने बढ़िया काम किया। 11वें दिन इस फ़ोन ने कुछ ड्रामे कर दिया और 11वें दिन काफ़ी ये गर्म हो गया था। तो मतलब इतना गर्म हो गया था कि निकालना पड़ गया ये चार्जिंग से। तो उसके बाद लगा था, मैंने सोचा कि कोई कंपैटिबिलिटी ये वो ड्रामे होंगे एप्पल की तरफ से ये। तो फिर इसके बाद मैंने इसका अपना चार्जर यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर तो उसमें भी उसके बाद फिर एक बार वैसा ही हुआ, 8-10 दिन बढ़िया काम किया उसने। फिर मान के चलो आपकी उसमें भी वही 11वें दिन यही स्टोरी हो गई कि फ़ोन उतना ही गर्म हो गया और निकालना पड़ गया था चार्जिंग से। तो 2 बार, मतलब इसके अपने चार्जर के साथ भी, तो एक तो फिर चलो S22 अल्ट्रा का था, उसके साथ 2 बार इसने ये ड्रामे किए। और उस टाइम ये था भी अपने 17.0.1 में एक बार, और दूसरी बार अपडेट में था ये 17.0.2 में। तो 2 बार इसने ये किया, लेकिन फिर उसके बाद कभी ये हीटिंग ये वाली जगह पर, मतलब चार्जिंग वाले केस में नहीं दिखी थी कभी भी। तो फिर उसके बाद अगर यूजेज की बात है, जैसे गेमिंग वगैरह भी मैं अगर खासकर देखूँ तो बैटल ग्राउंड वगैरह ये करता रहता हूँ, टेस्टिंग इसकी हीटिंग हो गई या फिर खुद के चलो मनोरंजन के लिए भी। तो उस हिसाब से भी मैंने देखा कि नहीं, उतना कोई वैसी मेजर हीटिंग नहीं दिखी इस फ़ोन में। हाँ, ये बात है कि मेरा जो रूम टेम्परेचर ये 17-18 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन उस हिसाब से भी फ़ोन कुछ खास वैसा गर्म नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें ठीक थी। और अब ये 17.1 आ गया, इसमें तो हीटिंग ना के बराबर है। जैसे इतनी देर से हाथ में पकड़ा है मैंने फ़ोन, और अगर अभी भी मैं जैसे चेक कर ही लेते हैं, रखा तो है ये साथ में अपने उपकरण 88.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि समझ नहीं आता है। तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा। 2 मिनट करूँ कैसे चेंज? हाँ, शायद आ गया। तो पिछले काफ़ी देर से तो हाथ में पकड़ा हुआ था, तो जैसे 30.5, 30.2, 30, 29, तो मतलब इस टाइम भी टेम्परेचर काफ़ी ठीक है। वैसे किया तो मैंने कुछ भी नहीं इस टाइम यूजेज वगैरह इसकी, लेकिन फिर भी टेम्परेचर मतलब ठीक चला है इसका। तो अब जो ये 17.1 के बाद है, हीटिंग वगैरह जैसी चीज़ें तो चलो पहले कम थी, अब इसके बाद ये चीज़ लग रही है कि काफ़ी नीचे चली गई है ये हीटिंग वाला केस। तो खास करके ये iPhone 15, बाकी हो सकता है दूसरे 14, 13 या प्रो वगैरह मॉडल्स में ये चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर हो सकती है, क्योंकि फ़ोन का फ़र्क तो है ही है। लेकिन अगर सिर्फ 15 के केस में अगर बताना है मेरे को, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, ये हीटिंग वाली स्टोरी तो इसकी क्लोज है। लेकिन इसके बाद है कि बैटरी की क्या स्टोरी है इसमें। तो बैटरी अब देख ही लेते हैं इसके साथ साथ में। शुरू में बैटरी इसकी देखिए काफ़ी अच्छी है। जैसे लास्ट 24 आवर्स की अगर हम देख लेते हैं, लास्ट चार्ज किया मैंने 77% पे ये अपना 25 अभी पहुँच गया है। तो ये किया है 6:17 पे, मैंने कल की बात है ये। तो ये चीज़ें हैं जो कि जैसे 6 बजे से मैंने यूज़ किया ये, तो 34 मिनट उस टाइम स्क्रीन टाइम, 9 मिनट, 12 मिनट, ये करके अगर हम एक मोटा आइडिया ले लेते तो उस हिसाब से भी बैटरी मतलब ठीक है। अगर पिछली अपडेट के मुकाबले में देखा जाए तो कोई मेरे को ऐसा भी नहीं लगा कि जंप इसमें आया है, बैटरी इंप्रूव हुई है, या फिर ऐसा भी अभी तक मतलब फ़िलहाल नहीं लग रहा है कि बैटरी में कुछ ज़्यादा ही गोली में ख़त्म हो रही है। ठीक चली है, ना ऊपर है ना बोलूँगा नीचे गई है, वहाँ जहाँ थी उसी पॉइंट पे ज़्यादा टिकी हुई है इस टाइम। तो बैटरी और हीटिंग ये दोनों ऐसी चीज़ें, बैटरी में तो चलो ना नीचे गिरी ना ऊपर आई है, ये दोनों चीज़ें इसमें है 15 में। हाँ, हीटिंग में ऐसा है कि जो थी भी वो भी इन्होंने पूरे तरीके से इस टाइम डेड कर दी है। ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास सबसे पहले तो, जो कि हाँ लग रहा है कि भाई ठीक है पहले के मुकाबले में। तो इसके बाद अगर फिर परफॉर्मेंस वाली बात आ जाए तो फ़ोन पहले ही काफ़ी तेज़ है, तो इससे ज़्यादा तो क्या तेज़ी दिखाए ये ना। बाकी फिर नॉर्मल सिंपल टास्क बड़े आराम से, कोई एप्लीकेशन खोली बंद की, दूसरे में स्विच किया, ये वो चीज़ें 20 चीज़ें 10 चीज़ें जितनी मर्जी चीज़ें आपकी बैकग्राउंड में चली है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगती कि जो मतलब फ़ोन को ज़्यादा जोर डाल रही है या आपको लगेगा कि हाँ इस जगह पर फ़ोन पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है या फिर फंस रहा है कहीं पर फ़ोन। ये तरीके की चीज़ें परफॉर्मेंस वाले पॉइंट पे कहीं नहीं है। अब मैं इसमें खेलता हूँ खासकर PUBG, रात को
अपने मनोरंजन के लिए भी बोल सकते हैं, और इसके साथ फिर टेस्टिंग भी साथ में हो ही जाती है इस फ़ोन की। तो ना हीटिंग दिखाता है ये, मतलब अब नॉर्मल हीटिंग इसको बोलेंगे, ना इसके बाद कोई मेजर लैग्स या फिर कोई स्टटर टाइप का गेम है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं S22 अल्ट्रा में भी खेलता हूँ इसके साथ में, जो कि इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसमें दिखती है, काफ़ी जगह दिखती है उसमें कि हाँ यहाँ फंसा वहाँ फंसा ये वो। लेकिन iOS में ये है कि बिल्कुल स्मूथ है, मतलब एंड्रॉयड और अगर iOS में देखी जाए ये चीज़ सिंपल, अगर गेमिंग सिर्फ अगर गेमिंग को ले लेते तो ये उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। जो चीज़ नज़र भी आती है अब, क्योंकि S22 अल्ट्रा को यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से नज़र आ जाता है कि हाँ भाई ये 2 कदम 3 कदम हाँ आगे ही चलता है उस हिसाब से। तो परफॉर्मेंस वाले पॉइंट में भी पहले काफ़ी तेज़ था, अभी भी इस अपडेट के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मेजर डाउनग्रेड हुआ या फिर चीज़ें अब थोड़ी ख़राब हुई है, इसमें ठीक चली है। मतलब फिलहाल तक अब तक मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो कि लगे कि इसके बाद ये नीचे चला गया फ़ोन। परफॉर्मेंस वाले पॉइंट पे भी ठीक है, मतलब फिलहाल के लिए तो हाँ बोलूँगा कि ठीक है फ़ोन। इसके बाद था कि फिर स्टोरेज वाला एक पॉइंट था। स्टोरेज में अब ये है कि कई बोल रहे थे कि स्टोरेज इसके बाद घटी है बंदों की, तो इसके बाद अगर स्टोरेज में देखा जाए तो ये चीज़ें मेरे पास है। गेम 14.83 GB, 15 के आसपास बैटल ग्राउंड आ गई, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, असफॉल्ट 8 ये वो, फोटोज फाइल्स ये, फिर सिस्टम डेटा ये आपका ऊपर नीचे जाता है। ये जैसे कल शायद कम था अब ज़्यादा है, उससे पीछे थोड़ा ज़्यादा था, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है आपका सिस्टम डेटा। तो ये है जैसे कुछ चीज़ें, तो इस पर मेरा वैसे ध्यान ज़्यादा नहीं था, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट्री भी कुछ नहीं करूँगा कि ये चीज़ बढ़ गई या ये चीज़ घट गई। तो अभी जो दिख रहा है आपके सामने ये है कि ये मेरे पास चीज़ें है। इसमें मेरे पास आपका 71.33 GB ऑफ 128 GB यूज, इतना यूज़ है, इतना आपके पास 56.67 GB मेरे पास जो है बचा हुआ है इस टाइम, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें खैर पहले ही मैंने कुछ ध्यान दिया नहीं था, तो अभी बोल के तो कुछ खास फायदा है नहीं। हाँ ये कि जो सिस्टम डेटा हो गया ये ऊपर नीचे जाता रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके, जैसे ये लिखा भी है, सिस्टम डेटा इंक्लूड्स कैश लॉग एंड अदर रिसोर्सेज करंटली इन यूज बाय द सिस्टम, दिस वैल्यू विल बी फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम नीड्स। तो ये ऊपर नीचे जाएगी, जो कि खुद फ़ोन बोल भी रहा है। तो इसको चलो साइड में रख देते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं वैसे बात करूंगा भी नहीं। तो इसके बाद हम आएंगे कुछ बग्स पे। तो बग्स हाँ दिखे थे, जो पिछला वाला था उसमें दिखता था, खासकर जो अपना इंस्टाग्राम में है, तो उस टाइम उसमें कुछ चीज़ें दिखती थी। और उसमें जैसे ये बात की बात ये रील आ गई अपने पास, तो इसमें जो है ऑडियो अब तो आ रही है, इसमें ऑडियो नहीं आती थी। जैसे कि ये कर दिया या फिर मैं ये भी करूँ तो इसमें ऑडियो का कुछ पंगा पड़ गया था, पता नहीं क्या था वो। इसके बाद जब दूसरी रील में स्विच करना, फिर उसमें ऑडियो चल पड़ता था, फिर जाके इसमें जो है ऑडियो आनी स्टार्ट होती थी। मतलब जो मैंने चीज़ देखी उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि दूसरे बंदों के केस में थोड़ा अलग हो, या फिर हो सकता है कि ये सीन सिर्फ मेरे पास हुआ हो। पर ये चीज़ हाँ दिखी थी, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। जब से ये अपडेट आई है तब से तो मतलब खासकर नहीं दिख रहा। लेकिन पहले मान के चलो आपकी 20 में से एक बार दिख रहा था, जो पिछली अपडेट थी उसमें। अब ये 0 हो गया। अब इसके बाद मेरे हिसाब से ये पूरे तरीके से खत्म कर दिया इन्होंने, ये जो बग था या कुछ भी बोलो मैं इसको। बाकी फिर इसके बाद ज़्यादातर बंदों को डर है ग्रीन स्क्रीन का। तो ग्रीन स्क्रीन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी एप्पल की तरफ से तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो ये पूरी लिस्ट है कि एप्पल यहाँ पे बता रहा है कि हम इस जो अपडेट है इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करेंगे या नई चीज़ जो भी है वो कर रहे हैं। तो एयर ड्रॉप है, स्टैंड बाय म्यूजिक, इस लिस्ट को हम पढ़ भी लेंगे, जो लंबी कथा इन्होंने यहाँ लिखी है। तो इसमें भी कहीं पर भी जो मैंने ध्यान दिया है यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है कि ये बोल रहे कि हाँ भाई ग्रीन स्क्रीन हमारे फोन में थी और जो कि अपडेट की वजह से आ रही थी, तो उसके लिए इंप्रूवमेंट है या फिर उसको सॉर्ट आउट करेगी या कुछ भी। तो उस हिसाब से भी कोई चीज़ इन्होंने अपने हिसाब से नहीं बताई है कि ग्रीन स्क्रीन से कोई लेना देना है, मतलब आईफोन वालों का। बाकी फिर जैसे अपडेट कर दिया है मैंने, ये मेरे पास तो सिर्फ एक ही फ़ोन है, आईफोन 15। तो इसमें तो देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी, लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपके पास हो सकता है 12 हो 13 हो या कोई भी फ़ोन हो, प्रो हो 15, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हो सकता है दिख जाए ये प्रॉब्लम। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी फिलहाल जो 15 वाले तो चलो इस वीडियो को देख के अपना आइडिया लगा सकते हैं कि वो करे अपडेट या ना करे। लेकिन दूसरे बंदे थोड़े 10-12 दिन रुक सकते हैं कि ताकि तब तक पूरा फिर एक निकलने लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है उनके फ़ोन में या कोई अपडेट के बाद नहीं दिख रही है, तो उसके बाद जाके स्टेप लेना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए सेफ ज़्यादा है। बाकी 15 वालों को भी मैं बता दूंगा कि अभी कर लो अपडेट या ना करो, वो भी चलो मैं साथ साथ में आपको बताता तो रहूँगा ही वैसे भी। फिर इसके बाद हीटिंग और आपकी ये तो देख लिया हमने कि बैटरी ये ठीक है, चीज़ें चली है। स्टोरेज मैंने बता दिया कि पहले कुछ खास आइडिया नहीं था, तो लेकिन मैंने दिखा दिया आपको। ग्रीन स्क्रीन की आपको स्टोरी मैंने बता दी कि ऐसी है। तो फिलहाल तो एप्पल अपने हाथ खड़े कर रहा है यहाँ पे कि उन्होंने कुछ इस बारे में क्योंकि बोल नहीं रहे वो। फिर बाकी इन चीज़ों के बाद अपना जो नेटवर्क है या फिर वाईफाई ब्लूटूथ, ये चीज़ें पहले भी अच्छी थी। इसमें ये चीज़ भी कहीं नहीं दिखी कि ये चीज़ ठीक से काम नहीं करी या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वाईफाई ठीक से जुड़ नहीं रहा है या फिर ब्लूटूथ की बात है। तो ये चीज़ें शुरू से ही अभी तक यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स थी या नहीं की या अब जो आई है, इसमें भी सब चीज़ें अच्छी चली। क्योंकि ईयरबड्स में ट्राई कर चुका हूँ, कल रात को सुन रहा था बैठ के। फिर वाईफाई तो चलो ऑल टाइम जब घर में होते तो
कनेक्ट होता है, बाहर चले गए तो फिर अपना इसका इंटरनेट यूज़ होता है, तो उस हिसाब से नहीं दिख रहा है अभी कि हाँ कोई मेजर ऐसा लगे कि इन चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। ये चीज़ें भी ठीक चली है जैसे इनको यूज़ होना चाहिए, जैसा इनको काम करना चाहिए उस तरीके से बढ़िया चली हुई है। तो फिर अंतिम निर्णय मतलब ये है कि बाकी परफॉर्मेंस हो गया, कॉल पिकअप, बैटरी वगैरह, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी होती है किसी बंदे के हिसाब से, तो वो तो यहाँ पे ये बोलूँगा मैं कि जो जिनके पास स्पेसिफिक अभी 15 है वो भी मेरे हिसाब से तो अभी रुक जाओ। ज़्यादा तो नहीं, मतलब 4-5 दिन आप मतलब टोटल अपडेट आई है शायद आपकी 24 अक्टूबर को, जहाँ तक मेरी याद में, थोड़ा हो सकता है शायद गलत हूँ मैं, लेकिन इतना मान के चलो आप कि अभी भी इस वीडियो के टाइम ये बोलूँगा मैं कि आप रुक जाओ, मतलब 4-5 दिन रुक जाओ, ताकि और बंदे भी 17.2 के ऊपर थोड़ी वीडियो निकाले और फिर आपको खुले दिल से ये पता लग जाए कि हाँ इसमें अपडेट करके भी फ़ायदा है कि नहीं है। क्योंकि मैं अभी चला रहा हूँ, चलो फिलहाल तो कोई बग नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है कि 8-10 दिन या फिर 3-4 दिन या फिर हो सकता है आज शाम को कुछ ऐसी चीज़ दिखे, अभी मैं बोल दूँ कि हाँ भाई अपडेट कर दो, लेकिन उसके बाद खुद को ही नज़र आ जाए वो चीज़ जो कि कुछ ज़्यादा ही फ़ोन को इधर उधर करने वाली होगी, तब फिर आप सबकी स्टोरी बन जाएगी और स्टोरी बना दूंगा मैं फिर आपकी ज़बरदस्ती वाली। तो फिर फ़िलहाल मेरे हिसाब से रुक जाओ अभी ना, 3-4 दिन रुक जाओ, फिर उसके हिसाब से एक अपडेट में शायद हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ले आऊँगा कि हाँ इसको ज़रूरत है करने की, नहीं है करने की। बाकी चीज़ें ठीक चली है, हाँ बैटरी बुटरी ये देखा मैंने कि ठीक है, परफॉर्मेंस पहले ही अच्छी थी, इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या जंप ले लेंगे ये। तो फिर इस टाइम यही था इसमें 17.1 के बारे में कुछ बातें आईफोन 15 में जो कि है मेरे पास। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।